all the latest updates, please subscribe. बॉलीवुड की दुनिया ग्लैमर और चकाचौंध से भरी दुनिया है। जो भी शख्स इस वर्ल्ड में एंटर करता है वो बस यहाँ पर छा जाने की ख्वाहिश लेकर हर डेडिकेशन से काम करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। लेकिन बीटाउन की ये दुनिया जितनी बाहर से दिखने में बेहतरीन लगती है, उतनी ही इसके पीछे एक बिटर सच्चाई छुपी रहती है, जिसकी सच्चाई जब बाहर निकल कर आती है तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जिसमें कलाकारों के दर्द की दास्तान साफ बयां होती है। यूं तो इस इंडस्ट्री ने कई लोगों को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है, तो वहीं इसके उलट भी कुछ कलाकार बुलंदियों पर पहुंचकर अचानक से इस लाइमलाइट की दुनिया से यूं गायब हो गए कि फिर उनकी वो हस्ती नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी। इस लिस्ट में कई कलाकारों के नाम इंक्लूड हैं। आज इन्हीं कलाकारों में से मैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आज आपके लिए बेनाम हो चुकी हैं, लेकिन एक वक्त हिंदी सिनेमा में उनकी पहचान हुआ करती थी। Hello friends, I'm your host and दोस्त गायत्री गुप्ता and you're watching my special program Bollywood झक्कास। So friends, मैं जिस एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ वो है 70 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस आशा सचदेव। जी हाँ, आशा बॉलीवुड की उन हीरोइंस में से एक थी जिनकी खूबसूरती और अदायगी के सभी कायल हुआ करते थे और साथ काम करने के सपने देखते रहते थे। उस पीरियड में हर एक्टर और डायरेक्टर आशा सचदेव के साथ काम करने के लिए तैयार रहता था। उन्होंने अपने समय में ऐसी ऐसी फिल्में की हैं जो आज भी उनकी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। सो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जानते हैं सबसे पहले कैसा रहा आशा का फिल्मी करियर। बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी बेहतरीन लगती है, असल में उसके पीछे की सच्चाई उतनी ही कड़वी होती है। जब भी कोई कलाकार इस दुनिया में आता है तो चाहता है बस किसी तरह बड़े पर्दे पर छा जाए। ऐसा नहीं कि कलाकार कर नहीं पाते हैं, कलाकार कर भी जाते हैं। कुछ कलाकार तो आते ही अपनी एक्टिंग से साबित कर दिखाते हैं कि वो यहाँ पर लंबी रेस के लिए आए हैं। लेकिन इन्हीं कलाकारों में से कुछ ऐसे भी कलाकार होते हैं जो अपनी फिल्मों से दर्शकों के जहन में छा भी जाते हैं, मगर फिर अचानक ऐसे बीटाउन की दुनिया से रफू चक्कर हो जाते हैं कि मालूम ही नहीं चलता कि ऐसे भी कलाकार कभी बॉलीवुड में आए भी थे। ऐसे कई कलाकार हैं इस लिस्ट में जो कि एक समय अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर छा गए थे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने बड़े पर्दे से दूरी बना ली। कुछ ने तो पर्सनल लाइफ की वजह से फिल्मों से दूरी बनाई, तो कुछ के पास तो फिल्मों के ऑफर ना मिल पाने और मन मुताबिक काम ना मिल पाने की वजह से मजबूरी में इस रंगीन दुनिया से दूरी बनानी पड़ी थी। इन्हीं कलाकारों में से एक एक्ट्रेस है 70 के दशक की आशा सचदेव। आशा, आज ये नाम और ये हुस्न भले ही आपके लिए अब शायद गुमनाम हो चुका हो, मगर एक समय इनके लोग दीवाने हुआ करते थे। कोई कह सकता था कि आज ये अदाकारा बिल्कुल भी लाइमलाइट की दुनिया से नदारद हो चुकी होंगी। आशा ने साल 1972 में बिंदिया और संदूक फिल्म से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी। 70 के दशक में आशा सचदेव काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस हुआ करती थी और उस दौर के हर पॉपुलर फिल्म मेकर और एक्टर के साथ उन्होंने काम किया। आपको बता दें, खुद फिल्म मेकर महेश भट्ट भी उनके साथ काम करना चाहते थे। महेश ने आशा के साथ काम करने की कोशिश बहुत की, लेकिन ऐसा हो न सका। बताया जाता है कि आशा की एक्टिंग से महेश भट्ट इतने प्रभावित हो गए थे कि वो उनके साथ काम करने के लिए बहुत बेकरार हो गए थे, मगर दोनों एक साथ काम क्यों नहीं कर सके इसकी जानकारी तो नहीं मिल सकी। आशा ने यूं तो कई फिल्मों में काम किया था और वो सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर उनकी गलती उनके फिल्मी करियर को ले डूबी और फिर आशा कभी उबर ना सकी। क्या थी ये गलती, इसके बारे में हम आपको अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल अभी बात करें उनके फिल्मी करियर की तो कहा जाता है कि आशा ने उस दौर के सभी जाने माने कलाकारों के साथ काम किया था। उनकी फिल्मों की बात करें तो डबल क्रॉस, लफंगे, एजेंट विनोद, खून का बदला खून, द बर्निंग ट्रेन, अग्निपथ, चंद्रमुखी और फिजा। इन फिल्मों के अलावा आशा ने एक ऐसी फिल्म में काम किया जिसमें उनका रोल भले ही छोटा हो, मगर उनके रोल ने एक अलग ही छाप छोड़ी थी। इस फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन और अग्निपथ। दोनों ही फिल्मों में आशा ने अपनी एक्टिंग की जबरदस्त मिसाल पेश की थी। उन्होंने इस तरह की फिल्में करके साबित कर दिखाया था कि वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है। आशा की एक्टिंग के लिए प्यार था कि उन्हें फिल्म प्रियात्मा के लिए फिल्म फेयर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से सम्मानित भी किया गया था। इस फिल्म में आशा सचदेव ने एक्ट्रेस
नीतू सिंह की दोस्त का रोल प्ले किया था, जिसे दर्शकों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। आशा ने साबित कर दिखाया कि वो किसी भी एक्ट्रेस से बिल्कुल कम नहीं है। आशा ने जिस वक्त बड़े पर्दे पर आगाज किया, उस दौर में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर, मुमताज, आशा पारिक जैसी अदाकाराओं के जलवे छाए रहते थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आशा ने किस तरह अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। आशा ने इन अदाकाराओं की तरह ज्यादा फिल्में तो नहीं की हैं, लेकिन हाँ, जो भी फिल्म्स की हैं वो आज भी जानी जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता मिलनी जितनी आसान होती है, उतनी ही मुश्किल इस सफलता को बनाए रखना भी होता है। जरा सी चूक हमें अर्श से फर्श पर ला सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ आशा के साथ। आशा का चार्म जब पीक पर था, उसी वक्त उन्होंने ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा उन्हें अपनी इमेज को खोने के तौर पर भुगतना पड़ा था। तो चलिए बताते हैं आपको आखिर क्या थी आशा की ये गलती। एक्ट्रेस आशा सचदेव 70 के दशक की उन अदाकाराओं में शामिल हुआ करती थी जिनके हुस्न और एक्टिंग के चर्चे चारों तरफ हुआ करते थे। भले ही उनका फिल्मी करियर ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन उनकी फिल्में आज भी लोगों के लिए बहुत यादगार हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में ऐसी ऐसी बेहतरीन फिल्में की हैं जो कि हमारे जहन में हमेशा ही तरोताज़ा रहेंगी। साल 1972 में जब आशा ने रुपहले पर्दे पर दस्तक दी, हर कोई उनके हुस्न को देखकर हैरान हो गया था। एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर, मुमताज और आशा पारिक के सामने आशा ने अपनी एक्टिंग की वो छाप छोड़ी कि लोग बस देखते ही रह गए थे। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि आशा इतना अच्छा काम भी कर सकती हैं। लेकिन उनकी ये मेहनत का नतीजा रहा कि उन्होंने काम के लिए अपनी सच्ची लगन को दिखाया और वही पाया जो उन्होंने उम्मीद की थी। लेकिन तभी वक्त ने करवट ली और उनकी उम्मीदों पर पानी फिरना शुरू हो गया। आशा जितनी रफ्तार से बुलंदियों पर पहुंची थी, उसकी दोगुनी रफ्तार से वो नीचे आ गई। और उनके साथ ऐसा होने की वजह बनी उनकी गलती, जिसे करते वक्त उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस गलती का भुगतान उन्हें अपने फिल्मी करियर को देकर करना होगा। दरअसल आशा ने उस वक्त गलती की बी ग्रेड फिल्मों में काम करने की। इस फैसले ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया था। जब आशा सचदेव धीरे धीरे सफलता के पायदान पर चढ़ रही थी, तभी एक बी ग्रेड फिल्म ने उनके करियर पर ब्रेक लगा दिया। कहा जाता है कि लोगों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया। यही नहीं, जिन निर्देशकों और कलाकारों को वो जानती थी, वो भी उनसे दूरी बनाने लग गए थे। सफलता की चरम पर रहते हुए आशा ने एक बी ग्रेड फिल्म बिंदिया और बंदूक में काम किया। बता दें, ये फिल्म जबरदस्त हिट रही। इस फिल्म में आशा की एक्टिंग की जमकर तारीफ की गई, लेकिन इस फिल्म ने उनके एक्टिंग करियर पर ऐसा ब्रेक लगाया कि उनकी पूरी जिंदगी ही पलट कर रह गई। बी ग्रेड फिल्म में काम करने के चलते आशा के साथ कोई भी काम करने को राजी नहीं हुआ। ए ग्रेड के फिल्म मेकर्स ने तो बिल्कुल ही कन्नी काट ली। नतीजा ये हुआ कि आशा के हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गई। इसके बाद ना चाहते हुए भी उन्होंने कम बजट वाली फिल्मों में काम करने के लिए सोचा। लीड हीरोइन की जगह उन्हें सपोर्टिंग हीरोइन के किरदार ही मिलने लगे। किसी फिल्म में वो हीरोइन की बहन बनती तो किसी फिल्म में उनका साइड रोल होता, और देखते ही देखते वो साइड रोल तक ही सिमट कर रह गई। हालांकि इस रोल में भी उन्हें काफ़ी पसंद किया गया था। एक्ट्रेस रेखा की आई एक फिल्म वो मैं नहीं में लोगों ने आशा को काफ़ी सराहा और उनके बोल्ड लुक की तारीफ भी की, लेकिन उसका भी कोई खास फायदा उन्हें उनके फिल्मी करियर में नहीं मिला। तो देखा आपने कि बी ग्रेड में काम करने की वजह से आशा का फिल्मी करियर फ्लॉप होता चला गया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो लीड एक्ट्रेस के रोल से हटकर बिल्कुल साइड रोल करने लगी। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह आशा की कंडीशन उस वक्त रही होगी। सफलता के शिखर पर पहुंची आशा को एक गलत डिसीजन की वजह से ऐसे दिन देखने होंगे, उन्हें भी इस बात के बारे में अंदाजा नहीं होगा। वैसे कहा जाता है कि उन्होंने इस बात के साथ साथ एक बात को लेकर भी अपनी परेशानी जाहिर की थी। उनकी प्रॉब्लम थी उनकी माँ की वजह से आशा को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब आप सोच रहे हैं ना कि आखिर एक माँ कैसे अपनी ही बेटी के लिए मुसीबत बन गई, तो चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। अपने बच्चों की खुशी में ही माता पिता की खुशी छुपी होती है, तो फिर आशा के साथ उनकी माँ ये कैसे कर सकती थी भला। कहा जाता है कि जो भी फिल्म मेकर्स आशा को अपने फिल्म को साइन करने के लिए आते थे, वो उनकी माँ को देखकर उन्हें साइड कर दिया करते थे और
उनकी माँ को रोल दे दिया करते थे। इसके पीछे की वजह रही उनकी माँ की बहुत सुंदरता। कहा जाता है बी ग्रेड फिल्म में काम करने के बाद जब आशा सचदेव से डायरेक्टर्स कन्नी काटने लगे तो आशा झुंझला गई थी और इसी झुंझलाहट में उन्होंने बताया था कि मेरी माँ ही मेरे लिए मुसीबत बन गई। एक खास बातचीत में आशा ने इस बात का जिक्र किया था। इन सब बातों के अलावा आशा से जुड़ी और बातों का जिक्र करें तो अब वो बड़े पर्दे से दूर हो चुकी हैं। उनकी लास्ट फिल्म फिजा थी। इसमें काम करने के बाद वो लाइमलाइट की दुनिया से ही गायब हो गई। कहाँ हैं वो और क्या कर रही हैं, इस बात की फिलहाल जानकारी नहीं है। हालांकि बीते दिनों वो कुछ शोज में काम करते हुए जरूर नजर आई थी, लेकिन उनका वो चार्म अब कहीं खो सा गया है जो उन्हें 70 के दशक में मिला करता था। और शायद यही वजह है कि वो खबरों का अब पहले की तरह उतना विषय नहीं बनी रहती हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि आशा की माँ की सुंदरता ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई, और वो भी ऐसे वक्त में जब वो बुरे दौर से गुजर रही थी। फिल्म मेकर्स उन्हें साइन ना करके उनकी माँ को फिल्मों में काम करने के लिए रिक्वेस्ट किया करते थे। हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, या यूँ कहे कि इसी का नाम जिंदगी है। हम तो बस यही आशा करते हैं कि आशा फिर से हमें बड़े पर्दे पर वापसी करते हुए दिखाई दे। सो फ्रेंड्स, आज के बॉलीवुड झक्कास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, बट टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।